अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू बैक माई चैनल। आई एम इजाज़ अहमद। मेरे चैनल का नाम है इजाज़ अहमद किचन। तो दोस्तों आज एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हो चुका हूँ। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, वो है मटन और कद्दू की। तो चलते हैं, शुरू करते हैं मेरे किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी और मटन यानी बकरे का गोश्त। अभी हम इन चीज़ों को काटेंगे, लौकी और बकरे का गोश्त। आज हम ये वाली रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये हाफ के जी मटन है। तो जी हाँ दोस्तों, आए शुरू करते हैं। ये देखें, ये कद्दू जो मैंने ले लिए थे आधा किलो, इनको मैंने काट के धो लिया है। और ये 2 प्याज को काट लिया है, 2 टमाटर हैं और 5 हरी मिर्चों को काट लिया, कुछ साबित छोड़ दिए हैं। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, और ये आधा किलो मटन बकरे का गोश्त, और ये दही। बाकी जो मसाले डालूँगा, सबसे पहले हम गोश्त को जो है इसको कुक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। तो ये जो गोश्त है ये डालता हूँ मैं आधा किलो कुकर के अंदर। तो इसको मैंने थोड़ा गर्म कर लिया था कुकर को, क्योंकि इसके धोया पानी था। तो उसके बाद जो है ये सब मसाले जाएंगे इसके अंदर। ये जो मसाले हैं ये सब जाएंगे आहिस्ता। और उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी डाल दिया मैंने, कुछ आधा छोड़ दिया है। और उसके बाद जो नमक मिर्ची सब, अभी जो है 1 चम्मच जो है मैं इसमें ज़ीरे के डालूँगा, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और नमक आप अपने जायके के हिसाब से, मैं ये 1 चम्मच डाल रहा हूँ भर के सॉल्ट। और ये जो है कूटी हुई लाल मिर्ची। उसके बाद जो है कुछ दही इसमें शामिल कर देते हैं, 2 से यानी तकरीबन 1 पाव। इसके बाद जो है मैं इसमें पानी शामिल कर देता हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 किलो। 1 से 1.5 किलो इसमें पानी शामिल करके फिर उसको पावर लगा देता हूँ। 2 किलो हो गया, 1.5 किलो पानी इसमें मैंने शामिल किया। इसको मैं से मिला के अच्छे तरीके से इसको मिला देते हैं। और इसको जो है अभी कुकर को मैं कवर कर देता हूँ 15 मिनट के लिए। ऐसे करके इस तरह से ये देखिए, अभी जो इसको टाइट कर दिया हमने, अभी हम इसको लगा देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। जब इसकी 1-2 सीटी आएगी उसके बाद फिर इसको तो मिलते हैं बाद में। तो अभी देखें दोस्तों, इसको मैंने आधा घंटे के लिए खड़ा किया था गलाने के लिए। फ्लेम अभी भी थोड़ा सा जो है अभी भी कच्चा है। तो अभी जो है इस टाइम पे मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल डालूंगा, कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाह, 1 और ये 2। गला नहीं है अभी, और इसको 15-20 मिनट और 1 सीटी पे खड़ा कर देता हूँ इसको गलने के लिए। अभी इसको दोबारा ढक्कन लगा देते हैं। अभी देखें दोस्तों, मैंने पतीले में शिफ्ट कर दिया है, जो मसाला कुछ गोश्त गल चुका है। अभी मैं इसके अंदर जो है डालता हूँ कटा हुआ कद्दू। ये कद्दू मैंने कद्दू का मैंने धो के काट लिया है। अभी इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
और ये कुछ हरी मिर्ची है और ये कुछ पेस्ट छोड़ा हुआ था मैंने, ये भी चाहिए इसके अंदर। और ये दही जो बची हुई थी, ये दही डाल देंगे कुछ और 2 से 3 चम्मच। और अभी जो है इसको मिला के अभी इसी के पानी के अंदर, इसी पानी भी सूख जाएगा और इसी गोश्त के अंदर इसको भूनते हैं। अभी इसको छोड़ देते हैं कुछ मिनट के लिए ताकि पानी सूख जाए। और जो है ये ग्रीन प्याज है, इसको मैंने काट लिया, ये भी इसके अंदर जाएगा। अभी पानी सूखने तक जो है इसको कवर कर देते हैं, कुछ पानी सूख जाएगा फिर इसके अंदर अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तो मैंने डाला है कद्दू और गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे इसके अंदर। अभी इसको मैं कवर कर देता हूँ 5 से 7 मिनट। देखें दोस्तों 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अभी जो है मैं इस पानी सूख गया है, अभी इसकी देखें भुनाई करता हूँ मैं। ये देखें अभी भी थोड़ा सा पानी है, ये सूख जाएगा, इसकी अच्छे तरीके से फिर भुनाई करते हैं। अभी थोड़ा सा पानी बाकी है, ये देखें टमाटर भी गल चुके हैं, बस कुछ जो है भुनाई में गल जाएंगे। अभी 2 से 3 मिनट जो है इसको पकने देते हैं और पानी ताकि सूख जाए। तो अभी देखें दोस्तों, अभी जो है ये देखें पानी सूख चुका है और अभी जो है हम इसकी भुनाई करते हैं। ये देखें पानी माशाल्लाह बिल्कुल सूख चुका है। और अभी कद्दू को जो है इस गोश्त के साथ इसकी भुनाई करते हैं। ये देखें माशाल्लाह पानी बिल्कुल सूख चुका है। इसकी 2 से 3 मिनट जो है इसकी भुनाई करते हैं ताकि ये जो मसाले हैं कुछ इसके अंदर ये पक जाए। देखें मीडियम फ्लेम पे इसकी जो है भुनाई करते हैं 1 से 2 मिनट, क्योंकि इसके अंदर जो दही डाली थी हमने वो भी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, तो इसको 1-2 मिनट भून दें अभी। और जी हाँ दोस्तों, गोश्त को अच्छे तरीके से मैंने भून लिया। अभी जो है मैंने इसके अंदर पानी डाला है ताकि जितना मैंने शोरबा बनाना है। तो उसके बाद जो है ये सूखी धनिया है, इसको मैंने कूट लिया है, 2 चम्मच जितना ये मैं इसके अंदर डालूँगा और इसको जो है अभी मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट जो है इसको कवर कर देते, फिर मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखते हैं अभी सालन 10 मिनट हो चुके और ये देखें साथ में जो है माशाल्लाह मछली भी फ्राई हो रही है। जैसे कि आज जुमे का दिन है और मछली और साथ में वाइट चावल और माशाल्लाह जो है उसके बाद ये वाला सालन। तो ये देखें माशाल्लाह सालन हो चुका है हमारा तैयार। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। अभी जो है मैं इसको प्लेट में सर्व करके आपको दिखाता हूँ। इसमें जो है गरम मसाला मैंने डालना मैं भूल गया था, वो भी डाला है इसमें थोड़ा सा। और इसको जो है थोड़ा सा हल्की आंच पे जो है थोड़ा सा इसको दम दे देते हैं, फिर मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, देखें सालन जो है हमारा तैयार हो चुका है। कद्दू और मटन यानी बकरे का गोश्त देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। तो वेलकम, आइए खाना खाइए। सलाद भी और रोटी भी तैयार है, जिस भाई ने खाना है वेलकम। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त अहमद को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।